जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको बोलते हैं जैक, उन्होंने जेटेट का जो एग्जाम होने वाला है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है जेटेट, वो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। सिलेबस कितना हार्ड है कि इजी है, चलिए डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेवल 2 का, क्लास 6 to 8 के लिए। यहाँ पे है लैंग्वेज 1 हिंदी का सबसे पहला सिलेबस दिया हुआ है। आप लोग देखते होंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करने के लिए दे रहा था। तो लैंग्वेज 1 में जो है वो क्या था, हिंदी या फिर उसके साथ इंग्लिश चूज कर सकते हैं। और एक लैंग्वेज आ रहा था उर्दू के साथ कुछ। तो यह है 15-15 मार्क्स का। तो सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज 1 में हिंदी का। हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके अंदर पढ़ना है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब पढ़ लीजिएगा। ये कोई जेटेट या फिर सीटेट का सिलेबस नहीं है दोस्तों, ये एक टाइप से पीएचडी समझ लीजिए। ये सिलेबस नहीं है ये। यहाँ पे हिंदी में आपको पीएचडी करना पड़ेगा, तब ये 15 नंबर ला पाइएगा। उसी तरह यहाँ पे है, देखिए हिंदी का और सिलेबस जारी किया गया है, उसको पढ़ लीजिए। उसी तरह यहाँ पे जो कोई लैंग्वेज 1 में फिर इंग्लिश लेना है। जैसे पेपर 1 में बोले ना कि पेपर 1 बोल रहे हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी 15 मार्क्स का है और इंग्लिश 15 मार्क्स का। तो वो जो 15 नंबर है इंग्लिश का, उसका सिलेबस ये है। द एज ऑफ चाउसर, ये पोइट्री है। कहाँ पोइट्री आ गया, ये ड्रामा आ गया शेक्सपियर का। क्लासिकल एज है पोइट्री एंड नोवेल, रोमांटिक एज पोइट्री एंड नोवेल, विक्टोरियन एज। मतलब आपको इंग्लिश में भी मास्टरी करना होगा, तब आप यहाँ पे 15 नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे उर्दू का तो सिलेबस नहीं दिया है, यहाँ पे लिख दिया है एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। आप खोजते रहिए यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। अब आ जाता है यहाँ पे मैथ का सिलेबस। साइंस वाला जो स्टूडेंट है उसका क्या है, वो होता है मैथ और साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ और साइंस का 15 नंबर का, तो यहाँ पे मैथ का 30 नंबर हो जाएगा। और दोनों मैथ और साइंस मिला के दोनों का 60 नंबर पूछा जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, और फिर जूलॉजी भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोई 10th तक का सिलेबस नहीं है, सब इंटर का सिलेबस है। चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, कंडीशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ रिप्रेजेंट पैराबोला, ये सब सब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस है। फिर है त्रिगोनोमेट्री का। यहाँ पे जूलॉजी बायोलॉजी वाला स्टूडेंट को तो ये सब कुछ बुझाएगा ही नहीं। ये सब सिलेबस कंप्लीट करने में मिनिमम है ये कि है साल भर लग जाएगा, 6 महीना। और ये अगले महीना बोल रहा है कि एग्जाम लेंगे। फिर यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर है इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ये सब तो केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी वाला स्टूडेंट को कुछ नहीं बुझाने वाला है ये 1 महीना में। ग्रुप थ्योरी, ये सब यहाँ पे एकदम टीजीटी पीजीटी लेवल का एकदम सिलेबस दे दिया है। फिर मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ सिलेबस दे दिया है। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, लीनियर अलजेब्रा है। पढ़ते रहिए आप लोग, सिलेबस आराम से कंप्लीट कीजिए, 3-4 साल लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए फिजिक्स का, ये सब तो सारा सिलेबस एकदम टीजीटी लेवल का है, एकदम मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स। बोला जाए तो ये जो टीजीटी का जो सिलेबस है फिजिक्स का ना, उससे भी डिफिकल्ट सिलेबस दिया है जो टेट में डिफिकल्ट है। मैकेनिक्स, ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स, ये सब मेंस का ही सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे जेटेट में दे दिया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, पढ़ते रहिए भाई आराम से। मॉडर्न फिजिक्स, फिजिशियन बनाकर छोड़ेगा। यहाँ फिजिक्स में भी पीएचडी करना पड़ेगा, तब यहाँ पे फिजिक्स सोल्व होगा क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आता है केमिस्ट्री। 9-10 हुआ, 6 to 10 सब कोई पढ़ने को पढ़ रहे थे ना बुक, साइंस उससे नहीं होने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स एंड मॉलिक्यूल्स का सिलेबस है, इसको देख लीजिएगा। फिर है मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक्स। फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। फिर है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ तो साला समझ में नहीं आ रहा, क्या यहाँ पे लिख दिया।
पूरा एकदम 11 12 को छाप दिया है। और ये खुद का इन लोग का बनाया हुआ सिलेबस नहीं है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। खुद का सिलेबस इन लोग का बनाया हुआ नहीं है। इन लोग को इतना ज्ञान ही नहीं है कि टेट में कैसा सिलेबस रहता है। तो केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ बायोकेमिकल्स, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ते रहिए भाई लोग आराम से। फिजिकल केमिस्ट्री, साइंस वाला बच्चा को तो पास करना मुश्किल हो जाएगा। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट। फिर यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट है, यूनिट सेट, माइलर इंडिसेस, क्रिस्टल सिस्टम, बेरेवियस लेटिस, ये सब 11th क्लास का एकदम केमिस्ट्री। केमिकल थर्मोडाइनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब देख लीजिएगा आराम से। फिर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, एडॉप्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यहाँ पे पीजी सब में भी रहता है, पीजी का भी सिलेबस इंक्लूड है। अब यहाँ जाइए बायोलॉजी का सिलेबस, माइक्रोबायोलॉजी और है फिर फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी, पढ़ते रहिए आराम से। यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट एंड एनाटोमी एंड एम्ब्रायोलॉजी। फिर यहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आराम से सिलेबस देखिए। अब देखते हैं जूलॉजी का सिलेबस। जूलॉजी के अंदर है किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम पोरिफेरा, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्डेटा, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा। बहुत गजब का साइंस का सिलेबस है दोस्तों, बहुत ही डिफिकल्ट बोल सकते हैं इसको। डिफिकल्ट कहा था एकदम, मजाक समझ लिया एकदम। जैक बॉडी, जैक वाला से एकदम मजाक कर दिया स्टूडेंट से। अब सोशल स्टडीज वाला स्टूडेंट का देखते हैं, हिस्ट्री। इन लोग सोशल स्टडीज वाला का तो हो जाएगा इजीली, लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन साइंस वाला के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री का सिलेबस है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, पूरा एकदम कंपटीशन वाला घुसा दिया है। आधुनिक भारत का इतिहास, पहले प्राचीन भारत पढ़िए, उसके बाद आधुनिक पढ़िए, उसके बाद झारखंड का इतिहास पढ़िए। आईएएस वीएस का एग्जाम दे रहे हैं वैसा एकदम पढ़ना पड़ेगा। तो फिर विश्व का इतिहास भी पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का सिलेबस है, फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, वोल्केनोज। यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स का, थियोरीज ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, थियोरीज ऑफ प्रोडक्शन, थियोरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन, थियोरीज ऑफ मार्केट, एकदम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कंसेप्ट, इवेल्युएशन, फंक्शन ऑफ मनी। खैर यहाँ पे सोशल स्टडीज वाला का उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना साइंस वाला का। फिर यहाँ पे है सोशियोलॉजी का, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी वाला अपना सिलेबस देख लेंगे। इधर हो गया रिसर्च मेथडोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी। फिर यहाँ पे देखिए अब सीडीपी का। सीडीपी का उतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नंबर उठा पाएगा ये सीडीपी में ही उठा पाएगा, नहीं तो ये जो सोशल स्टडीज और साइंस में तो मुश्किल है। एडोलेसेंस हो गया, किशोर अवस्था, और उसका स्पेशल रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, ये सब तो हो जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, इंटेलिजेंस, बुद्धि और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बोल सकते हैं इसको। फिर पर्सनालिटी, लर्निंग एंड टीचिंग। सीडीपी का सिलेबस ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न तो सिलेबस में था ही नहीं। सिलेबस में पेपर 2 में कौन कौन सा है, एक सीडीपी है, फिर लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश जो रखे हैं, उसके अलावा एक उर्दू है। फिर लैंग्वेज 1 हो गया। लैंग्वेज 2 में फिर कोई अपना एक क्षेत्रीय भाषा रख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज। एक हो गया, 2 हो गया। उसके बाद मैथ्स एंड साइंस वाला स्टूडेंट के लिए होगा 60 मार्क्स मैथ साइंस। और यहाँ पे सोशल स्टडीज के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री सब मिला के 60 मार्क्स। तो ये फिर जनरल स्टडीज कहाँ से आ गया भाई, हो सकता है
इसी में सीडीपी या फिर साइंस, इस सब से रिलेटेड से ही, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी कि रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, इसका तो सिलेबस का ही जिक्र नहीं है। एज पर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेबस झारखंड लिख दिया। अब सिलेबस ढूंढते रहो। ये है पेपर 2 का सिलेबस। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 का, क्लास 1 to 5 के लिए। डिस्कस करते हैं दोस्तों पेपर 1 यानी लेवल 1 क्लास 1 to 5 का सिलेबस। इसमें भी देखिए लैंग्वेज 1 का सिलेबस है, रचनात्मक लेखन एंड जनसंचार माध्यम है। लेवल 1 के लिए तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन लेवल 2 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो 1-2 महीना में पढ़ ही सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखो निबंध, कार्यालय पत्र, रिपोर्ट, समाचार, ये क्या सिलेबस है भाई? रिपोर्ट रिपोर्ट लिखवाएगा क्या? गधाम सुदाम तो समझ में आता है। फीचर लेखन, संदर्भों से जुड़ी घटनाओं स्थितियों पर फीचर लेखन, आरोह भाग एवं भाग 2, वृत्तांत भाग 1 एवं भाग 2 का ये लिख दिया। इसमें ग्रामर मेंशन, संज्ञा सर्वनाम, ये सब ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन ये होल जोल का दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में पैसेज है 150 वर्ड्स का, टेंस, वॉइस, नरेशन, मीडियम, फ्रेंच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी ठीक है एकदम। मतलब कि समझ लीजिए कि ये प्रीवियस वाई जो PYQ है उसी से रिलेटेड है सिलेबस इंग्लिश का। इसके बाद लैंग्वेज क्या है यहाँ उर्दू में, तो यहाँ पे लिख दिया एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाई जैक। जैक का होता है कंडक्टेड, यहाँ पे दो उसका भी सिलेबस का जिक्र करो रे भाई। यहाँ पे एज पर उर्दू वाला का विशेष अथी है, छूटेगा। हम लोग का भी सिलेबस दो यहाँ मेंशन। अब मैथमेटिक्स वाला के लिए देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे तो कुछ मेंशन है नहीं है कि इन लोग को भी तो कहीं 12th लेवल वाला इंटर डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री कुछ डिस्कस नहीं किया है, कहाँ का पढ़ना। सीडीपी में तो सीडीपी ठीक है इन लोग का भी। बाल व्यवहार का अध्ययन, बालक की वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व विकास में समायोजन, सब हो जाएगा। शिक्षा और अधिगम, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। भाई पाँच ही सामान्य अध्ययन में पड़ेगा, इसका भी तो पूरा जिक्र करो। फिर यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय लैंग्वेज में दिया हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा जो है इसका इन लोग का क्षेत्रीय लैंग्वेज का कुछ सिलेबस डिस्कस नहीं है दोस्तों। इस टाइप से सिलेबस था।